डांडिया रास के लिए। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एज इट इज तुम दोनों फ्रेंड्स भी आए। नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। हाँ तो एक काम करते हैं ना, अंकल पेड्रो के बेटे को बुला लेते हैं। कौन? वो बेवड़ा? वो तो अच्छा है, लेकिन वो बड़ा वाला है, वो छोटा वाला बेटा, वो गुंडा मवाली वो वाला। अरे ग्रेट आइडिया। वो अभी जैसे छूटा है। बोलो उसका मर्डर साबित भी नहीं हुआ, सिर्फ छुरी मिला है। हाँ, अरे हाँ, वेरी गुड। ये लड़का अच्छा है। मैं बोलता है इसको ही डांडिया रास का पार्टनर बनाओ, है ना? लेकिन बस है ना, अपना ज्वेलरी को संभालना। हाँ, वो थोड़ा सा चोरी करता है, फास्ट है। हाँ। अब फोन लगा तो हाँ क्या बोलता है? मैं नहीं 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 नहीं, रानी भैया फोन मत। वेरी फनी। मेरे कहने का मतलब है कि मैं सामने से जाकर शरद से नहीं पूछूंगी, लेकिन वो इडियट अगर मुझसे पूछेगा तो मैं मना नहीं करूंगी। Now that's like my sister. अभी जाके डांडिया रास का ड्रेस ट्राई करो। मैंने ऐसा ही आएगा फ्रॉक में। नहीं नहीं, मैं ट्राई करके आती हूँ। ओके कुछ नहीं। रानी, एक तरह से जो तुमने किया वो अच्छा किया। एक्चुअली मैं एना के सामने नहीं बोलने को मांगता था, लेकिन अभी मानव को लेके मुझे बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है। शरद, शरद, शरद। एना, हाँ, एना, कल रात नवरात्रि के जश्न में मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, और हो सके तो 2 लाख का फर्स्ट प्राइज भी जीतना है। क्या तुम मुझे दिला सकती हो? तुम मुझे कुछ स्टेप सिखाओगी? वैसे तो भैरवी सुपर्ब चैंपियन है, तो ठीक है, तो मैं उसी से सीखता हूँ। शरद, एक मिनट। मैंने ना तो नहीं कहा। लेकिन तुमने हाँ भी नहीं कहा। सिखाओगी या नहीं इसके बारे में? मुझे पता है। हाँ, मैंने किस बार में तुम्हें हाँ नहीं कहा है अभी तक। हाँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन तुम हो यार नहीं कर। मैंने तो अभी तक मुंह भी नहीं खोला है। तो सिखाओ। हाँ, अच्छा। वाह शरद, तुम तो बहुत अच्छा गरबा कर लेते हो। अब मैं तुझे सिखाता हूँ प्यार कैसे किया जाता है। एना को देखकर ना सबसे पहले वो या करना बंद कर दे। कैसे? अरे कैसे मतलब कंट्रोल करो। ये देखो, ऐसे करो। क्या हुआ शरद, तुम्हें या नहीं करना है? नहीं, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना, तो नहीं नहीं, वो ऐसे सबके सामने अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन शरद, कभी कभी बोल सकते हो।
या शरद और बढ़ सकता है। या ठीक है, ठीक है। अब 2 लाख का पहला इनाम। हाँ? इनाम जीता जा सकता है ना? कल सुबह मैं अपना कॉस्ट्यूम लेके आती हूँ। अरे लेकिन ये कॉस्ट्यूम तो तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, अब ये उतना अच्छा नहीं है। मैं दूसरा कॉस्ट्यूम लेके आऊंगी। हाँ, तब तक तुम तुम्हारा कॉस्ट्यूम रेडी है कि नहीं वो सब कोऑर्डिनेट कर लो। ओके? और कपिल डांस की प्रैक्टिस भी करवा लेना। ओके? ओके। शरद, तुम बहुत ही शरीफ और डिसेंट लड़के हो। माय रियल बेस्ट फ्रेंड। शरद, हाँ? तो मैं चलूं? मैंने जो लेसन सिखाया है मैं उसे कैसे पूरा करूंगा? रॉनी, अभी ऐना का दिल रखने के वास्ते तुमने बोला कि वो शरद के साथ डांस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है, लेकिन उसके वास्ते भी हम लोग को एक और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर हम दोनों डांस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो किसी और का जीतने का चांस सच नहीं है। और अगर मैं लाख बार भी बोलेगा कि खराब डांस करो, फिर भी चाहते हुए भी तुम खराब डांस नहीं कर सकता है, राइट? इसके वास्ते उसको जिताने के लिए हम डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ऐसे कैसे मैन? अगर हम कॉलोनी में रह के भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो एक मिनट। रॉनी, गॉड ने ही जवाब दे दिया। गॉड भी नहीं चाहता है कि नवरात्रि पे हम लोग यहाँ पे रहे। हम लोग को जाना ही पड़ेगा। लेकिन लीजा, हम लोग ऐना को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को गोवा जाना पड़ा अर्जेंटली। हाँ, हम बोल देंगे कि अंकल डेनिस बीमार है, इसलिए हम लोग को गोवा जाना पड़ा। अंकल डेनिस को मरे हुए 4 साल हो गया। अभी वो बीमार पड़ा मरने के बाद। यूजुअली पहले आदमी बीमार होता है फिर मरता है। यूजुअली, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, अपना डॉक्टर फोंसेका का बड़ा बेटा। अरे वो अमेरिका में है। उसकी वाइफ आयशा, उसका बंगलो है ना गोवा में। हाँ, है ना? हाँ तो। और वो सालों से बंद पड़ा है, तो मैंने को क्या बोलेगा? बंद बंगलो में हम थोड़ा झाड़ू कटका करने के वास्ते जाता है। बोलता है मैन। अभी तुम कुछ मत बोलो, मैं सोचता है। हाँ, गुड आइडिया। हम लोग बोलेगा आंटी गॉडी का 70th बर्थडे है। हम ऐसा बोलेगा कि उसका सरप्राइज पार्टी है और उन लोगों ने हमको बुलाया है। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस।
1 मिनट और 55 सेकंड, तुम बिल्कुल अटका ही नहीं। थैंक यू। रोनी भैया, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। हाँ है ना, वो मैं बोलना भूल गया। वो बा, वो बा, वो वो गुजराती टाइप का सफेद दाल को क्या बोलते हैं? करी। हाँ है ना, वो कड़ी गड़बड़ है मैन। कड़ी का कड़ी। वो समझा ना? है ना, मैं टूल बॉक्स लेके आता है। ये पपीते डाल। ये लीजिए 1.5 किलो पपीता। नहीं नहीं, ये तो 1 किलो 400 ग्राम है। 100 ग्राम कम है। 100 ग्राम पपीता और डाल। माता जी को भोग लगाना है। भाभी जी, अभी 100 ग्राम का पपीता कहाँ से लाऊं? अंगूर होते थोड़े डाल देता मैं। हाँ तो तू अलग अलग वजन वाले पपीते क्यों नहीं रखता? 100 ग्राम वाले, 200 ग्राम वाले, 180 ग्राम वाले। अरे हमारे राजस्थान के रेगिस्तान में तो रेगिस्तान में फलवल नहीं होते। चुप रहिए ना। और तू 1 किलो 400 ग्राम के पैसे लगा। जी भाभी जी। नाशपाती कर दे आधा किलो। अरे एक मिनट, ये पत्ते हटा और इन्हें जो ये गाउन पहना है वो भी हटा। हम लोग पत्ते थोड़ी खाते हैं, ये गाउन थोड़ी खाते हैं। हम तो फल खाते हैं, फल। एक एक पत्ता हटना चाहिए। हाँ, तू खाली फल का वजन कर। इनका बस चले तो बीज निकाल कर फल का वजन करने को बोले। क्या ये बोला तूने मन में? कुछ नहीं। हाँ, डाल दे। अरे ज्यादा है। अरे क्या ज्यादा है? 100 ग्राम की त्रिदंडिया हो गई। हो गया? हाँ हाँ। हाँ भाई, कितने पैसे हुए? हिसाब कर पाया तो? नहीं तो? नहीं, हिसाब क्यों नहीं कर पाऊंगा? बराबर करूंगा। 380 रुपया हुआ। 380? खाइया है, खाइया। चोर एक नंबर का। ये ले 500 रुपए। मुरली काका, ये 120 रुपए लो। हो गया? अब फल दे। ये लीजिए। अरे मारे को नहीं, इनको दे। तो एक एक फल गिनना ठीक से। अरे मुरली काका, जब वजन से दिया तो गिनने की क्या जरूरत? झालर, तू थारा काम कर। हमारे काम में थारी टांग मत अड़ा। थोड़ा हाथ तो लगा। हैं? हाँ। हाँ, मदद तो करनी चाहिए। हमारे राजस्थान की परंपरा है। लो। जय राम जी। हाँ, जय राम जी। हो गया? चलो। चल। एक मिनट। ये ठीक। ये नोट इतना जाड़ा क्यों लागे? लाजो, ये देख। क्या हुआ? एहसान के सड़क के वापस हमारे पास आ गया। हाँ। ओ फ्रूट वाले! ओ फ्रूट वाले! अरे रोक! अरे लाजो! लूट लिया! हमारे को लूट लिया उस डकैत ने! दिन दाड़े लूट के चला गया वो फल वाला हमारे को! डाकू! लुच्चा डाकू! शांति। ये शांति! है ना? हाँ। है ना? आई शरद। है ना? आ गई। अरे तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? पहने तो है ये। रास गरबा के कपड़े। मेरा शरद, क्यूट बुद्धू। हाँ तो मुझे लगा था कि तुम या करोगे। एनीवे, शरद तुमने डांस की प्रैक्टिस की? हाँ, मैंने तो प्रैक्टिस की है, लेकिन वो तो फिर अपना कॉस्ट्यूम लेके आओ ताकि मैं उसे अपने इस कॉस्ट्यूम के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकूं।
अब देखो, तुम्हारी फैमिली की तरह सेम सेम यूनिफॉर्म तो नहीं पहन सकते, कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा। अगर बेस्ट डांसिंग कपल बनना है तो फिर हमारे स्टेप्स के साथ साथ हमारा कॉस्ट्यूम भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए। एना एना, हाँ, मैंने अपने कॉस्ट्यूम कोऑर्डिनेट कर लिए हैं प्रिया के कॉस्ट्यूम के साथ। शरद, शरद, ये दुपट्टा कैसे ड्रेप करूं? गुजराती स्टाइल या बंगाली? अब प्रिया, प्रिया, ये एना है। एना, ये प्रिया। भूत अंकल थे ना, स्वर्गीय प्रभाकर दातार जी की बेटी प्रिया दातार, मेरी डांसिंग पार्टनर। है ना, तुम हम दोनों को साथ में रास गरबा के कुछ स्टेप्स सिखा दो ना, ताकि हम दोनों आज रात ताल से ताल मिलाकर डांस कर सकें। एना, सिखाओगी ना? हाँ, ऑफ कोर्स। बाय द वे एना, तुम्हारा डांसिंग पार्टनर कौन है? भावना भाभी, आई आई, वाह वाह वाह, आहा, देख चकोड़ी देख, रामलीला पिक्चर की साक्षात दीपिका पादुकोण। कौन? चकोड़ी, दो ही लोग हैं और हाँ, तो दो ही लोग हैं, तभी पूछ रही हूँ बा कि दोनों में से कौन दीपिका पादुकोण? चकोड़ी, लाजो की बात कर रही हूँ। और ये मुरली में तुझे दीपिका पादुकोण जैसा क्या दिखता है? हाइट, हाइट में काका मुरली सेम दीपिका पादुकोण जैसे दिखते हैं। उल्टा लाजो काकी बिल्कुल दीपिका पादुकोण जैसी नहीं है हाइट में। मुरली भाई, देख बेटा, इसका चेहरा देख, इसके कपड़े देख, लग रही है ना साक्षात दीपिका पादुकोण। और ये हमारे मुरली भाई, रामलीला का रणवीर सिंह। हाँ, वो पीछे से चकोड़ी। मुरली भाई, आप तो डाकू रानी डायना, बुलेट बेड़ी चाइना के डाकू भयंकर सिंह जैसे दिखते हैं। लाजो, तुझे किसी की नजर ना लगे और मुरली भाई आप पे किसी की नजर ना पड़े। नजर तो पड़ेगी भावना भाभी, लेकिन जज की, क्योंकि मैदान अब बिल्कुल साफ है। रोनी लीजा को तो अर्जेंटली गोवा जाना पड़ा है, तो हमारे को तो वहां जाना है, उनका लगाना है और 2 लाख का प्राइज कर लाना है। क्या बेटा? ये भाई साहब, तुम्हें कंपटीशन चाहे जो भी जीते, पर रोनी लीजा के बिना मंच तो अधूरा ही रहेगा। डांस की शान है वो दोनों। हाँ लाजो, अरे गरबा डांडिया छोड़, किसी भी डांस में वो लोग एकदम टॉप है, टॉप। तुझे याद है उस दिन मैंने उनको चैलेंज दिया था कि जैसे मैं किसी भी गाने पे गरबा कर सकती हूँ, वैसे ही आप भारतीय संगीत पे अंग्रेजी डांस करके दिखाइए। हाँ, क्या डांस किया था दोनों ने। सिर्फ छिलके ही बचे, चाहे तो उसका गजरा बनाकर डाल दो बालों में। राजू, मैंने एक बात नोटिस की है, पिछले 2 महीने से भले ठोस ही सही, पर कोई न कोई बहाना बनाकर ये रोनी लीजा गोवा क्यों चले जाते हैं?
तो गड़बड़ है। मुरली भाई, लगता है ये 2 लाख का प्राइस तो मुझे ही जीतना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, 2 लाख का प्राइस मैं जीत लूंगा। चलो देखते हैं ये 2 लाख का प्राइस कौन उड़ा कर लेकर जाता है। सॉरी रॉन्ग नंबर, फोन रख दे। बोलो अम्बे माता की जय। ना वो दुपट्टा तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और याद है ना, जजेस 100 में से 20 पॉइंट्स कॉस्ट्यूम को लेकर देंगे। कॉस्ट्यूम को लेकर? हाँ। मतलब हमें हमारे कॉस्ट्यूम निकाल कर जजेस को देना पड़ेगा, तब जाके वो हमें पॉइंट्स देंगे। तुम्हारा फिर शुरू हो गया शरद, तुम भी ना बहुत। हसन, अन्ना बेचारी बहुत उदास दिख रही है। उसका चेहरा देखिए ना, कितना टोंग 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 हो गया है। वेरी गुड। क्या? शरद को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर ऐना को तकलीफ हो रही है। इसका मतलब शरद के लिए ऐना का दिल धड़क रहा है। लेकिन पापा, ऐना दीदी का चेहरा कितना कुतरा हुआ है। वो क्या? अरे कुतरा हुआ नहीं, कुतरा मतलब गुजराती और मराठी में कुत्ता या फिर डॉग, गाली के तौर पर भी इस्तेमाल करते गुजराती में। कहते कि मारो वर तो साव कुतरा जेवो छे। हाँ, मराठी में बोलते माझा नवरा 1 नंबर सा कुतरा है। मतलब भाऊ? हाँ, भाऊ। कुतरा नहीं, कुतरा होता है। ये देखो अरे क्या आप सबके सामने जाएगी ये मुंह के अंदर, मुंह बंद रहा। अरे भी आ रहा। क्या उधर जाओ, शाबाश। हाँ, वो सब उधर करना है। सुनो, तुम ऐना की चिंता मत करो। ऐना का चेहरा बहुत जल्द खिल जाएगा और हम सब भी एकदम ताजगी महसूस करेंगे। ऐना, वो प्रिया का दुपट्टा जरा ठीक कर दो ना। हाँ, मैं ठीक करती हूँ। चलो। हरा नाम नहीं आना चाहिए। कॉलोनी के 11 नंबर वाले लालजी भाई है ना, उन्होंने हमारी कॉलोनी की नवरात्रि पर बेस्ट डांसिंग कपल को 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वो भी कैश। हो सकता है कि इंस्पेक्टर पिंकू, सनशाइन कॉलोनी। यस सर। माय सेल्फ प्रितेश भट्ट। हाय, मैं हूँ इंस्पेक्टर पिंकू सिंह। अगर सनशाइन कॉलोनी का कोई भी काम हो तो मुझे बुला लेना। ये रहा मेरा कार्ड। ऑल द बेस्ट। अब उतारेंगे तो मैं जाऊंगा ना। बोलो अम्बे माता की जय। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कंपटीशन राउंड। और कचरा ज्वेलर्स की ओर से लालजी भाई भुगतानी आज की बेस्ट रास गरबा जोड़ी को पूरे 2 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी लालजी भाई भुगतानी को। आइए प्लीज सर। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं मेरी दुकान कल 25 साल पूरे कर रही है। कचरा ज्वेलर्स में कल दशहरे के दिन जो भी आएगा, जो भी खरीदी करेगा, उस पर 1 नहीं
2 नहीं 3 प्लास्टिक की थैलियां बिल्कुल फ्री। बजाओ तालियां। बसंत, ये ज्वेलरी की दुकान का नाम कचरा ज्वेलर्स क्यों? ओ वर्षानाथ, ये कचरा नाम उनके पिताजी के नाम पर रखा गया है। हमारे में ऐसे नाम होते हैं। मेरे दादाजी का नाम हाथी भाई था और मेरे पिताजी का नाम पोपट भाई। सब ऐसे मजाक भी उड़ाते थे कि हाथी के घर पोपट पैदा हुआ है। और मेरे मामा का नाम तो गांडालाल भाई है, गांडालाल। गांडा मतलब गुजराती में पागल ना। ये भी गांडा है। मत कर, वो माइक चला जाएगा मुंह में। हाँ कब भाइयों, तो अब शुरू करते हैं कंपटीशन राउंड। ओ लालजी भाई, के शुरू करें? तो अपना सबसे पहले माननीय जज साहिबा का स्वागत तो कर ले। हाँ। भाइयों और बहनों, हमारे राजस्थान टूरिज्म चालू किया ना तो ऑफ कर दूंगी। पर माइक तो यहाँ से ऑफ होगा। माइक नहीं, आपको ऑफ कर दूंगी। भाइयों और बहनों, जिन्होंने अपने हौसले से, अपनी मन की अपार शक्ति से और अपने माँ के आशीर्वाद से ये साबित किया है कि नृत्य करने के लिए तो केवल ताकतवर मन ही काफी होता है, तो हमारी सनशाइन कॉलोनी की जो प्रेरणा बनकर आई है, हमारी सबकी चहेती सुप्रीत कौर। सुप्रीत कौर जी के लिए जोरदार तालियां। बसंत जी जी आइए। जी ये एक छोटा सा तोहफा सनशाइन कॉलोनी वालों की तरफ से। हमारे को नहीं बुलाया। भाइयों और बहनों, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसमें एक बच्चा रोते रहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे। बहुत दिन तक वो रोते रहा। फिर उसने एक दिन एक लड़के को देखा जिसकी दोनों टांगे नहीं थी। तो उसने महसूस किया कि मैं कितना खुशनसीब हूँ, इसके पास टांगे नहीं हैं और मैं जूतों के लिए रो रहा हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं भी कुछ दिनों के लिए मायूस हुई, लेकिन माँ के आशीर्वाद से मैंने ये महसूस किया कि मैं क्यों रोते रहती हूँ, मैं क्यों मायूस हूँ। मुझे तो भगवान ने बहुत बड़ी कला दी है, एक डांस की कला, जिसके बल पर मैं दुनिया जीत सकती हूँ। लेकिन मैं अपनी माँ के आशीर्वाद से एक बात समझ पाई कि मेरे पास एक चीज़ है जो शायद औरों के पास कम है या शायद है ही नहीं, मेरा जज्बा, मेरी कला। और एक बात, इस नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं सभी कंटेस्टेंट से यही कहना चाहती हूँ, आप सभी ऐसे नाचो जैसे आपको कोई देख ही ना रहा हो। आप हो और ये स्टेज हो और आप अकेले नाच रहे हो। आप इस डांस को एंजॉय करो। जो बोले सो निहाल। तो अब हमारी पहली जोड़ी है दादी माँ और पोते की जोड़ी, भावना भट्ट और नितेश भट्ट। अठे भी हमारा पहला नाम नहीं लिया। ठीक ठाक था। मैं ठीक है।
अब परफेक्ट है ना शरद? हाँ है ना। तुम जम के डांस करना प्रिया, और फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही जीतना है, ओके? हाँ है ना, मैं पूरी कोशिश करूँ। अब चले? तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। और अब हमारी दूसरी जोड़ी है पति पत्नी की जोड़ी, मुरलीधर ओझा और लाजवंती ओझा। ये रहा दुरुस्त है। चलो चलो। आओ ले जाओ। बाप रे, मारा बापा मरी गई रे। ओ जानकल। क्या मुरली भाई? अरे देखो, अरे भगवान, लाजो देख। अरे कल। और अब हमारी अगली जोड़ी है हेमंत घोटाला और उनकी मुंह बोली बहन भैरवी भट्ट। कार्ड बना दो। बस। हमारी अगली जोड़ी है। जोड़ी नहीं, मैं अकेला हूँ। अकेला? क्या ना आंटी, कॉलोनी वाले सब कहते हैं कि मैं 2 के बराबर हूँ। कैचर को बीज है के। तो देखिए, रितेश भट्ट एंड प्रीतेश भट्ट। अरे वाह वाह, ऋत्विक रोशन। ये जोड़ी है वसंत घोटाला और वर्षा घोटाला। वाह वाह, वसंत भाई। बहुत बढ़िया। हमारी अगली जोड़ी है अंकुर मेहता और ज्योति मेहता। हाँ, जाओ, ऑल द बेस्ट। ये कौन है? हाँ ये तो 19 नंबर वाले हैं। हेलो लीजा। हाँ, मैं यहाँ पे वो 5 को हिंदी में क्या बोलता है? 5? हाँ, मैं यहाँ 5 गया है। रोज का 5? अभी तुम समझा ना मैन? नहीं, किसी ने मुझे नहीं देखा अंदर आते हुए। और वो रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान। हाँ, तुम्हारा सम्मान क्या क्या लेना है वो मुझे बता दो जल्दी। यहाँ सब ठीक है ना? डॉक्टर ने हमारे रिपोर्ट के बारे में क्या बोला? हाँ? भैया? मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। हाँ? आप वापस? वो सब मैं तुमको बाद में समझाता है ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा अरे अपना बनाना को हिंदी में क्या बोलते हैं? केला। हाँ, तुम वो गरबा नहीं केला? तुमने कितना प्रैक्टिस किया था ना शरद के साथ। तुम्हारा गरबा का कॉस्ट्यूम किधर है? तुम ये कपड़ा क्यों चेंज किया? कुछ प्रॉब्लम है ना? नहीं भैया, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए। है ना?
क्या हुआ है ना? है ना? हमारी अगली जोड़ी है। हाँ बताइए बताइए जल्दी, कौन है? अरे है कोई? भाई नाम बताइए या फिर जजमेंट दे दिया जाए। 2 लाख किसको मिलेगा? एक मिनट। अभी तक ऐना क्यों नहीं आई? मुझे क्या पता शरद, तुमने तो उसे भेजा था, मैंने तो उसे प्रिया के साथ भेजा था। प्रिया आ गई है। रहना लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मिनट। चलो आना। अगली जोड़ी शरद और रॉनी और एना डिसूजा। अरे रोनी, तू कब आया? ये यहाँ क्यों आया? गयो हमारा फर्स्ट प्राइज। ऐसा नहीं। ये नहीं बोलती। अरे भैया ये तो है ना हमारा तो। बात मत करो इससे। बस अगर तुमको मेरी बहन के साथ गरबा नहीं खेलने का था तो बोल देने का था ना मैन। ऐसे कोई नवरात्रि में छोकरी को लटकाता है क्या? अगला जोड़ी है रॉनी डिसूजा और एना डिसूजा, भाई बहन का जोड़ी।